देश में छात्रों के गुस्से की आवाज एक बार फिर सियासत के गलियारों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। कुछ वक्त पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, पेपर लीक और भर्ती में देरी जैसे मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की थी। अब उस आंदोलन की गूंज दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक पहुंचती दिखाई दे रही है। फीस में बढ़ोतरी की वजह से छात्र अपनी पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। उनकी आवाज को सरकार अनसुना कर रही है और अब छात्रों की आवाज बुलंद करने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 8 अगस्त यानी आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। यहां कांग्रेस की तरफ से छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम केपी इंटर कॉलेज ग्राउंड में होगा, जहां राहुल गांधी छात्रों और युवाओं से सीधे संवाद करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि प्रयागराज को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का बड़ा केंद्र माना जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों से युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करने यहां पहुंचते हैं। ऐसे में राहुल गांधी का प्रयागराज पहुंचकर छात्रों के बीच संवाद करना अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी आज दोपहर करीब 2:30 पर प्रयागराज पहुंचेंगे। यहां आने के बाद वो कांग्रेस नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने और आने वाली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेटवर्क को मजबूत करने की रणनीति पर भी बातचीत हो सकती है। इसके बाद राहुल गांधी केपी इंटर कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे। शाम करीब 6 बजे से 7 बजे के बीच छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान छात्रों के साथ बातचीत में बेरोजगारी, सरकारी भर्तियों में देरी, पेपर लीक, युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दे भी इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि यहां फीस बढ़ोतरी और सीटों में कटौती को लेकर छात्रों के बीच नाराजगी की बात सामने आती रही है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी छात्रों की इन समस्याओं को सुनेंगे और उनके सवालों को राजनीतिक मंच पर उठाएंगे, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। हालांकि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को लेकर कुछ समय पहले विवाद भी खड़ा हुआ था। केपी इंटर कॉलेज मैनेजमेंट ने कार्यक्रम आयोजित करने की मंजूरी वापस ले ली थी। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की जा रही है। सरकार राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराई हुई है और नहीं चाहती है कि राहुल गांधी छात्रों के बीच जाकर उनसे सीधा संवाद करे। हालांकि कॉलेज मैनेजमेंट ने इन आरोपों से अलग अपनी वजह बताई। मैनेजमेंट का कहना था कि संस्थान की प्राथमिक जिम्मेदारी शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रखना है। किसी राजनीतिक कार्यक्रम की वजह से पढ़ाई का माहौल प्रभावित न हो, इसी वजह से मंजूरी वापस ली गई थी। बाद में कांग्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद कार्यक्रम की मंजूरी फिर बहाल की गई, लेकिन विपक्ष अपने आरोपों पर कायम रहा। तो वहीं मंजूरी मिलने के बाद यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस इसे छात्रों और युवाओं तक पहुंचने के लिए अपने बड़े अभियान के तौर पर दिख रही है। तो दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि यूपी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ये एक बड़ी तैयारी है। चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में छात्रों और युवाओं के बीच पहुंच बढ़ाना पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। रोजगार और शिक्षा ऐसे मुद्दे हैं जिनका सीधा संवाद युवाओं से है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाली लाखों युवा सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन अगर परीक्षा का पेपर लीक हो जाए, भर्ती प्रक्रिया अटक जाए या रिजल्ट आने में लंबा वक्त लग जाए, तो छात्रों के सामने सिर्फ परीक्षा का संकट नहीं होता, बल्कि उनके भविष्य को लेकर भी चिंता पैदा होती है। कांग्रेस अब इन्हीं मुद्दों को अपने राजनीतिक अभियान का हिस्सा बनाना चाहती है। पार्टी का कहना है कि युवाओं की मेहनत का सम्मान होना चाहिए, भर्ती प्रक्रिया समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरी होनी चाहिए। आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने प्रयागराज जाने से पहले छात्रों के लिए एक वीडियो संदेश भी जारी किया। इस संदेश में उन्होंने छात्रों की चिंताओं को सुनने की बात कही। उन्होंने रोजगार, पेपर लीक, रुकी हुई भर्तियों और युवाओं के भविष्य का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रयागराज आ रहा हूं, देश के उस शहर में जहां सबसे ज्यादा नौजवान तैयारी करते हैं। एक बात साफ है, यहां का हर छात्र जानता है कि सिस्टम बेईमान हो चुका है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, कमी उस सिस्टम की नीयत में है जो आपकी मेहनत का दाम नहीं देती। पेपर लीक, रुकी भर्तियां, सालों का इंतजार और जवाबदेही किसी की नहीं। कोटा में छात्र बोले, देहरादून में फिर आवाज उठी और दिल्ली में इन्हीं बच्चों पर लाठियां चली, सिर्फ सवाल पूछने के लिए। आखिर में एक मंत्री को जाना पड़ा। ये सरकार झुकती है, बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए। 8 अगस्त को प्रयागराज में यही बात करने आ रहा हूं, यानी आज राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आप स्टूडेंट्स की मैं सुन रहा हूं। मैं प्रयागराज में रोजगार के बारे में, जॉब सिचुएशन के बारे में आपसे चर्चा करने आ रहा हूं और मैं एक बात को 100% एक्सेप्ट करता हूं कि आज के हिंदुस्तान में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रोजगार हो, उनका आज हिंदुस्तान में भविष्य नहीं है और इसको हम सबको मिलकर बदलना है। आपकी एनर्जी के साथ, आपकी आवाज के साथ हम मिलकर
इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, कांग्रेस का दावा है कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम को छात्रों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पार्टी के मुताबिक करीब 1,78,000 छात्रों ने इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 250 से ज्यादा जगहों पर इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग कराने की भी तैयारी कर ली है। इससे साफ है कि कांग्रेस राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं रखना चाहती। पार्टी चाहती है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौजूदा युवा भी इस कार्यक्रम से जुड़े और राहुल का संदेश सुने। अब इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक मतलब भी समझना जरूरी है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। युवा वोटर किसी भी चुनाव में बड़ा फैक्टर होते हैं और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि सिर्फ छात्रों के मुद्दे उठाना काफी नहीं होगा। युवाओं को रोजगार चाहिए, समय पर भर्ती चाहिए, परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता चाहिए और सबसे जरूरी अपने भविष्य को लेकर भरोसा। ऐसे में राहुल गांधी के सामने भी छात्रों के सवालों का सामना करने की चुनौती होगी। अब देखना यह होगा कि राहुल युवाओं के लिए ठोस रोड मैप सामने रखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस बढ़ोतरी या सीट कटौती का मुद्दा कितना प्रमुखता से उठता है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही पेपर लीक और भर्ती में देरी जैसे मुद्दों पर राहुल गांधी क्या कहते हैं, इस पर भी छात्रों की नजर रहेगी। कांग्रेस के लिए कार्यक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि पार्टी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। छात्रों और युवाओं के बीच सीधा संवाद पार्टी को राजनीतिक तौर पर फायदा पहुंचा सकता है। वहीं बीजेपी और केंद्र सरकार पर राहुल गांधी के हमले भी इस कार्यक्रम की बड़ी खासियत हो सकते हैं। बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस पहले भी सरकार को घेरती रही है। अब प्रयागराज में छात्रों के बीच पहुंचकर राहुल गांधी इन मुद्दों को और जोर से उठाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राहुल गांधी पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे और शाम को छात्रों के बीच पहुंचेंगे। ये कार्यक्रम सिर्फ एक राजनीतिक सभा है या फिर कांग्रेस के लिए 2027 के चुनाव की जमीन तैयार करने की शुरुआत, ये आने वाले वक्त में साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि छात्रों के मुद्दे अब राजनीति के केंद्र में आते दिखाई दे रहे हैं। बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती में देरी, फीस बढ़ोतरी और सीटों में कटौती जैसे सवाल सीधे युवाओं के भविष्य से जुड़े हुए हैं। और जब युवा अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछता है तो उस सवाल का जवाब सिर्फ मंच से नहीं, व्यवस्था से भी मांगा जाता है। अब देखना यह होगा कि प्रयागराज में राहुल गांधी छात्रों की कितनी बातें सुनते हैं, उनके सवालों पर क्या जवाब देते हैं और कांग्रेस इस छात्रों की गूंज को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक किस तरह आगे ले जाती है। क्योंकि आज प्रयागराज में सिर्फ राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, छात्र भी बोलेंगे और असली सवाल यही होगा कि उनकी आवाज कितनी दूर तक पहुंचती है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।